शिव और सती का विवाह कितना सुंदर और दुर्लभ रहा होगा ना गुरुजी? क्या हुआ था, मुझे विस्तार से बताइए। शिव की स्वीकृति विष्णु और ब्रह्म के साथ सभी देवताओं को प्रसन्न कर गई। ब्रह्मा इस अध्याय में इस कथा का वर्णन करते हुए नारद से कहते हैं, हे नारद, सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अवसर पर उपवास किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। उनके कंठ पर नीला चिन्ह था और उनके हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर और अभय थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म थी और गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। सती ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने पाकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय लज्जा और शर्म के कारण उनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिवजी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं और इसलिए तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए स्वयं यहां प्रकट हुआ हूं। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी कामना है, जिसके वशीभूत होकर तुमने इतनी घोर तपस्या की है, वह मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। अध्याय में ब्रह्म आगे बताते हैं कि जगदीश्वर महादेव जी ने सती के मनोभाव को समझ लिया था, फिर भी वे सती से उनका वर सुनना चाहते थे। देवी सती लज्जा से सिर झुकाए थीं। वे चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थीं। भगवान शिव के वचन सुनकर वे उनके प्रेम में मग्न हो गई थीं। शिवजी बार बार सती से वर मांगने के लिए कह रहे थे। तब देवी सती ने महादेव जी से कहा, हे वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ही वर दीजिए। इतना कहकर देवी चुप हो गईं। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी सती लज्जा के कारण कुछ कह नहीं पा रही हैं, तो वे उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। ये सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। वे अपने हाथ जोड़कर और मस्तक को झुकाकर शिव के चरणों की वंदना करने लगीं और बोली, हे देवाधिदेव महादेव प्रभु, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। आगे ब्रह्म नारद से कहते हैं, नारद, सती की बात सुनकर शिवजी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। देवी सती ने भगवान शिव को हर्ष एवं मोह से देखा और उनसे आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गईं। भगवान शिव कैलाश पर लौट गए और देवी सती का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरा चिंतन किया। शिव जी का स्मरण करके मैं तुरंत कैलाश की ओर चल दिया। मुझे देखकर भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उनके भक्ति के प्रभाव से और आप सब देवताओं की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने देवी सती को उनका मनोवांछित वर प्रदान कर दिया है। देवी ने मुझसे यह वर मांगा कि मैं उनका पति हो जाऊं। उनके वर के अनुसार मैंने सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वर दे दिया है। वे प्राप्त कर वे प्रसन्न हुई और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उनके पिता
प्रजापति दक्ष के समक्ष सती से विवाह करने का प्रस्ताव रखूं। उनके विनम्र अनुरोध को मैंने स्वीकार कर लिया है। अतएव मैंने आपको यहां बुलाया है कि आप प्रजापति दक्ष के घर जाकर उनसे देवी सती का कन्यादान मुझसे करने का अनुरोध करें। भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्म बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने हम सभी देवी देवताओं के अनुरोध को स्वीकार कर देवी सती को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करने और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे चुना। मैं आपकी आज्ञा अनुसार अभी प्रजापति दक्ष के घर जाता हूं और उन्हें आपका संदेश सुनाकर देवी सती का हाथ आपके लिए मांगता हूं। इस पर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, कृपया ये बताइए कि देवी सती के घर लौटने पर क्या हुआ? दक्ष ने उनसे क्या कहा और क्या किया? जब देवी सती तपस्या पूरा करने पर भगवान शिव से वर पाकर अपने घर लौटी तो उन्होंने अपनी सहेली द्वारा अपने माता पिता को यह सूचना दी कि उन्हें भगवान शिव से वरदान की प्राप्ति हो गई है कि महादेव सती की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। यह सुनकर प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। उन्होंने दरिद्रों और दीनों को भी दान दिया। इसके बाद क्या शिव और सती एक हुए गुरुजी? विवाह का दिन कैसा था? महेश पुराण के अनुसार कुछ समय बीतने पर प्रजापति दक्ष को पुनः चिंता होने लगी कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कैसे करें, क्योंकि वे अब तक उनसे सती का हाथ मांगने नहीं आए थे। इस प्रकार दक्ष को चिंता होने लगी, परंतु उन्हें ऐसी चिंता अधिक दिनों तक नहीं करनी पड़ी। शिव तो कृपा के सागर और करुणा का भंडार है, तब वो कैसे चिंतित रह सकता है जिसकी पुत्री ने तप द्वारा शिव का वरण किया है। ब्रह्म बताते हैं, जब मैं सरस्वती सहित उनके घर उपस्थित हुआ तब मुझे देखकर उन्होंने मुझे प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। इसके बाद दक्ष ने मेरे आने का कारण पूछा और मैंने अपने आने का कारण उन्हें बताते हुए कहा, हे प्रजापति दक्ष, मैं भगवान शिव की आज्ञा से आपके घर आया हूं। मैं देवी सती का हाथ महादेव जी के लिए मांगने आया हूं। सती ने उत्तम आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वर प्राप्त किया है। इसलिए तुम शीघ्र ही सती का पाणी ग्रहण शिवजी के साथ कर दो। ब्रह्म की बातें सुनकर दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तब ब्रह्म कैलाश प्रस्थान कर गए, जहां भगवान शिव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष, उनकी पत्नी और पुत्री सती विवाह प्रस्ताव आने पर बहुत हर्षित हो उठी। ब्रह्म आगे बताते हैं, नारद, जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना देने पहुंचा तो वे उत्सुकता से मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, हे भगवान, दक्ष ने कहा है कि वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सती का जन्म महादेव जी के लिए ही हुआ है। यह विवाह होने पर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा से उनकी पुत्री के लिए आपका अर्थात भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव लेकर वहां गया। हे भगवान,
दक्ष के अनुरोध पर आप शुभ मुहूर्त देखकर शीघ्र ही उनके घर चलें और देवी सती का वरण करें। इस पर महादेव ने ब्रह्म से कहा कि वे उनके और नारद जी के साथ ही प्रजापति दक्ष के घर जाएंगे, और इसलिए वे नारद और अपने मानस पुत्रों का स्मरण कर उन्हें कैलाश बुला लें, और साथ ही उनके पार्षद भी दक्ष के घर चलेंगे। ब्रह्म नारद से कहते हैं, नारद, तुम्हारे और अपने अन्य मानस पुत्रों तक मेरा संदेश पहुंचते ही तुम तुरंत कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए। तुमने हर्षित मन से महादेव जी को और मुझे प्रणाम किया। इसके पश्चात शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ अपने विमान गरुड़ पर बैठ वहां पधारे। गुरुजी, शिव सती के विवाह की क्या तिथि थी और इस अवसर पर कौन कौन पधारे? महेश, ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण और पावन है, इसीलिए इसे याद रखना। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बारात धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकली। उनकी बारात में ब्रह्म, देवी सरस्वती, विष्णु जी, देवी लक्ष्मी, सभी देवी देवता, महामुनि और शिवगण आनंद मग्न होकर चल रहे थे। रास्ते में लगातार उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से बैल, बाघ, सांप, जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बन गए। भगवान स्वयं नंदी पर सवार होकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचे। द्वार पर भगवान शिव की बारात देखकर सभी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। प्रजापति दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं का उचित आदर सत्कार किया तथा उन्हें घर के अंदर ले गए। दक्ष ने भगवान शिव को उत्तम आसन पर बैठाया और हम सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी यथा योग्य स्थान दिया। सभी का भक्ति पूर्वक पूजन हुआ। इसके बाद दक्ष ने ब्रह्म से प्रार्थना की कि वे ही वैवाहिक कार्य को संपन्न करें। ब्रह्म ने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार किया और वैवाहिक कार्य कराने लगे। शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया और विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। उस समय वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ और नाच गाना भी हुआ। सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और देवी सती की बहुत स्तुति की और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवान शिव और सती का विवाह हो जाने पर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी को अपनी कन्या का दान कर प्रजापति दक्ष कृतार्थ हो गए।